नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है, आज अपन बात करेंगे कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आय अधिक और कम के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर मैं आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं और ये जो क्वेश्चन है इनका शॉर्ट ट्रिक कैसे आता है, जल्दी से समय कैसे बचाएँ, इस प्रकार की हम इसमें चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैंने परसेंटेज के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें जो पहला वीडियो था वो बेसिक है। अगर आपको परसेंटेज से बेसिक देखना है और तो आप बेसिक देख लीजिए। दूसरा मेरा जो लेक्चर है वो है सूत्र पे आधारित, यानी कि फार्मूला पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैंने उसमें फार्मूला का यूज कम किया है, मैंने आपको ट्रिक से लेके बेसिक से लेके ट्रिक बताया है। तो आप अगर देखना चाहते तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, जो इससे पहले वाला वीडियो आप गर्जा एजुकेशन। अगर आप हमें यूट्यूब पर सर्च करना चाहते तो गर्जा एजुकेशन लिख सकते, गर्जा एजुकेशन सर्च करेंगे तो उसमें मेरे वीडियो प्ले लिस्ट में जाके आप परसेंटेज से रिलेटेड जो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और एक और ज़रूरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है दोस्तों कि एक जो मेरा है व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उस ग्रुप का नाम है ISPCS ग्रुप उसका नाम है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9518211016 9518211016। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर लिख दीजिए यूट्यूब व्हाट्सअप। आपको सिर्फ इस पर लिखना है ऐड मी IS ग्रुप, और आगे आपको यूट्यूब लगा के यूट्यूब में लिख देना है। हम इससे समझ जाएंगे कि आपने जो मेरा वीडियो देखा है और हम उसमें आपको जोड़ देंगे। इसमें आपको जोड़ने से क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहली बात, मेरे जो PDF इम्पोर्टेंट PDF होते हैं GS के, और इसमें रोज़ आपको करंट अफेयर्स आती है, रोज़ न्यूज़पेपर आता है, इम्पोर्टेंट जो भी PDF होते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो हम इस ग्रुप में डालते हैं। तो चलिए, समय की बर्बादी नहीं करूँगा, आइए हम क्वेश्चनों पर आते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे हम जल्दी करें, तो इन क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। बेसिक हमारा कैसा लगता है ये क्वेश्चन। बेसिक में आता है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ये जो भाई साहब हैं, इनका वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ये हमारे ए सर हो गए और हमारे ये बी सर हो गए। अब ए जो है बी के वेतन से 50% अधिक है, बी के वेतन से 50% अधिक है ए। कहने का तात्पर्य, अगर ए 100 है तो बी हमारा 150 होगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? उनका कहने का मतलब है कि ये जो है इनसे कितने प्रतिशत कम है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रतिशत तो पता नहीं है, हमें यहाँ पर इतना पता है, अगर हम ए में से बी को घटाते हैं तो ये यहाँ पर 50 आता है। अब हमसे पूछा क्या है? बी का वेतन ए के वेतन से, जिसके वेतन से हमसे पूछा जाता है, जिससे हमें तुलना की जाती है, उसी संख्या को हम नीचे रखते हैं। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि नीचे जो संख्या ज़्यादातर कौन रखी जाती है, तो मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा। नीचे वही संख्या रखी जाती है जिससे हम तुलना करते हैं। यहाँ पर हम ए से तुलना कर रहे हैं, बी का वेतन ए के वेतन से हम तुलना कर रहे हैं। तो 50 या 15, 150, 1/3 हमारा आएगा। और 1/3 को जब हम ये भिन्न के रूप में, प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा आएगा 33, सही 1/3%, और ये वाला हमारा आंसर सही होगा। ये हमारा बेसिक लग गया। अब चलिए हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारा एक ही फार्मूला है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए, आपको अभी वेतन है, हो सकता है आपको खपत मिल जाए, आपको कुछ भी क्वेश्चन में मिल सकता है, आपको वर्गमूल में मिल सकता है कि एक का वर्गमूल इतना अधिक है, दूसरे का वर्गमूल कितना कम है। कहीं भी आपको कम या ज़्यादा वाला प्रतिशत रखना है तो आपको मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी,
जो मैं बात आपके पास यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपको देखना है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यहाँ पर 50% की बात हुई है, यहाँ पर बात कितनी हुई है, 50% की। और 50% को अगर हम भिन्न के रूप में देखते हैं तो 50 को लिखेंगे 50/100, कहने का तात्पर्य 50 दूनी 100, 1/2। तो ये हमारी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/2। अगर आपको ये भिन्नों से रिलेटेड कोई समस्या होती है, आप मेरा लेक्चर पहला वाला जिसमें मैंने बेसिक समझाया उसको देख लीजिए। तो 1/2, 50% को मैंने 1/2 लिख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगली प्रक्रिया मेरी क्या होगी। अगली प्रक्रिया मेरी होगी, यहाँ पर क्या कहा है, कितना प्रतिशत कम है। अगर नीचे कम की बात करें, क्या कहें, अगर कम की बात कहें तो जो नीचे संख्या होती है उसमें हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम 2 में 1 जोड़ेंगे और 1/3 यही हमारा आंसर होगा। इसे हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 1/33 सही 1/3%। कहने का तात्पर्य कोई संख्या पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, कितने प्रतिशत बन रही है उसे, अगर हमसे कम की बात कही है तो हम उसमें जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या, और अगर हमसे ज़्यादा या वृद्धि की बात करते तो हम इसमें से घटा देते। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%। चलिए हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। हम चलते हैं अपनी जो प्रक्रिया, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया उसी के अनुसार से। अगर 40% देखा जाए तो 40% को हम लिखते हैं 2/5। 2/5 लिखने के बाद मैंने आपको कहा था ये प्रतिशत के रूप में पहले हम लिख लेंगे। प्रतिशत में लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे हमसे अधिक के लिए कहा गया है या फिर कम के लिए कहा है। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमसे अधिक के लिए पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर हमसे अधिक पूछा जाता है तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं नीचे वाली संख्या से। अगर हमसे अधिक पूछा जाए, अधिक का मतलब हम इसमें क्या करेंगे, कम करेंगे। 2 में से 5 - 2 ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3। और अगर हमसे यहाँ पर कम शब्द का यूज होता तो हम क्या करते, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ते, तो हमारा ये जो क्वेश्चन आ जाता वो आता 2/7। तो कहने का तात्पर्य यहाँ हमसे अधिक के लिए कहा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। और 2/3 को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% जो है ये हमारा आंसर आएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इतना तो यार लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये 66 सही 2/3% कैसे आया, आप इसको करके देखिए कि 2/3 को हम अगर प्रतिशत के रूप में करेंगे तो कैसे आएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बस एक ही बार और समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए। चलो सबसे पहले यहाँ जो प्रतिशत दिया होगा उसे हम प्रतिशत के रूप में यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद अगर हमसे अधिक की बात कहिए तो नीचे वाली संख्या में हम घटा देंगे ऊपर वाली संख्या, और अगर हमसे कम की बात कहिए तो हम नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे। अगर अधिक की बात कहिए तो घटा देंगे और कम की बात कहिए तो जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या को नीचे से। चलिए हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए श्याम की आय राम की आय से x% कम है, तो x का मान बताइए। हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी रख देते हैं x के प्रतिशत कम है, तो x कुछ नहीं है, वो वही कह रहा है कि राम की आय कितने प्रतिशत कम है, x% कम है, तो x का मान बताइए। x देख के आपको भ्रमित नहीं होना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे। तो राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। यहाँ 10% को हम लिखेंगे तो 10% बराबर होता है 1/10। हमें सिर्फ ये देखना है। अब हमसे क्या पूछा है, मान लीजिए श्याम की आय राम की आय से x% कम है। यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर कम की बात हुई है। और अगर कम की बात हो तो हमें क्या करना है, नीचे जोड़ना है। ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या हमारा 1 है, नीचे हम क्या करेंगे 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/11। और 1/11 को हम लिख सकते हैं आपका 9 सही 1/11%। यही हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चनों को चलते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएं, क्वेश्चन देखो और टिक लगाओ, इस प्रकार आपसे बना देंगे। सो जीरो से हीरो, आप सुपर हीरो बन जाओगे, बशर्ते आप मैथ में लगे रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा आता है मेरा। अगला मेरा क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। यहाँ पर खपत की बात आ गई। तो मैंने आपसे कहा कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। इस प्रकार की हमें देखना है। कभी भी हमने आपसे एक ही बात कही थी, यहाँ से लेके परसेंटेज में आपका मेंसुरेशन में, आगे चल के और भी क्वेश्चन होंगे लाभ हानि में, मेंसुरेशन में तो हम नहीं कह सकते, लाभ हानि में और एनी अदर ज़्यादातर आपको कम और ज़्यादा वाले क्वेश्चन दिखाई दें। आपको सिर्फ मेरा जो ट्रिक है वही आपको लगाना है, आपके सारे क्वेश्चनों का समाधान हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। पूरे प्रश्न में आपको ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको, अगर आप ये ट्रिक मेरे ट्रिक से चलते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, 25% को हम लिखते हैं 1/4। और आगे हमसे कहा है कोई गृहिणी कितना प्रतिशत कम कर देती है। तो कम की बात आई है तो हम नीचे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जहाँ कम की बात होगी वहाँ हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 और 1/5 को हम लिखते हैं 20%। तो इसका जो आंसर आएगा कि चीनी का मूल्य 20% कम कर दे, अपनी खपत है जो 20% कम कर दे, तो चीनी का मासिक बिल नहीं बढ़ेगा। यही हमारा आंसर होगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यार शेयर तो बनता है, तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए ताकि ये लोग जो लोग इस चैनल को देखें। और जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।